चैप्टर पढ़ रहे थे भाई, प्रतिशत। कल मैंने देखो आपको परसेंटेज के बेसिक पॉइंट बताए थे कि कोई भी हम कंपटीशन के एग्जाम में बैठे तो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो कितने प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने बताए थे परसेंटेज होता है वो कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। कितने प्रकार बताए थे भाई, 7 प्रकार। अब देखो परसेंटेज को हम 7 भागों में पढ़ेंगे, यदि हम उन 7 भागों में परसेंटेज को नहीं पढ़े तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स का मतलब ये कि पहले कोई सी टाइप का क्वेश्चन आएगा फिर कोई सी टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारी परसेंटेज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो आपका परसेंटेज है वो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो परसेंटेज है वो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके जो मोस्ट चैप्टर आते हैं जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, डिस्काउंट है, ब्याज है, अनुपात समानुपात है, उसमें पूरे में हमें किसका भाग मिलेगा, परसेंटेज का। किसका भाग मिलेगा, परसेंटेज का। तो इसलिए मैंने बताया था कि परसेंटेज होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 7 प्रकार का। तो सबसे पहले आज हम पहले प्रकार का अध्ययन करेंगे। हमारे पास इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उन प्रत्येक क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला प्रकार मैंने आपको बताया था संख्याओं पर आधारित या संख्याओं से संबंधित, ये बताया था। तो सबसे पहले एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे देखो आपकी मैथ होती है, उस गणित होती है, उसमें संख्याएं होती हैं, वो क्या होती है भाई, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। अनंत संख्याएं होती है, लेकिन प्रत्येक संख्या का जो स्थान होता है, प्रत्येक संख्या का जो स्थान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। और फिक्स वैल्यू होती है, निश्चित वैल्यू होती है, वो मान अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, 100%। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि कोई भी संख्या है उसके ऊपर यदि आपको क्या लगाना है, प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। और आपको प्रतिशत हटाना है, आपको प्रतिशत क्या करना है, हटाना है। तो उसमें आप कितने का भाग दोगे, 100 का। तो सबसे पहले मैं आपको एक आधा क्वेश्चन ये बता देता हूं कि संख्याओं के ऊपर प्रतिशत कैसे लगाया जाता है, संख्याओं का प्रतिशत कैसे हटाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन मैं बोलूंगा और आपको नोटबुक में लिखना है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आपको लिखना, फिर सोल्यूशन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा। बात समझ में आ गई। तो देखो पहला क्वेश्चन है वो मैं एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई, देखिए। निम्न को प्रतिशत में बदलिए। निम्न को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। जैसे देखो मैंने ए लिखा है 3, बी लिखा है 1/5, सी लिखा है 0.05। इसको किस में बदलना है भाई, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, 300। कितना आ गया, 300 प्रतिशत। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 20 बार। और 20 एकम है 20, तो कितना आ गया, 20%। अब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। आपने पॉइंट की वैल्यू है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। देखो भाई, एक तो मैंने लिखा है 0.05 गुणा 100, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं 0.05/100। दोनों एक ही है क्या, दोनों एक ही वैल्यू है क्या। यहाँ पे 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 100 का क्या देना है, भाग देना है। तो आपने यदि छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि कोई पॉइंट की वैल्यू होती है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट कहां चला जाता है, पॉइंट आगे चला जाता है या पॉइंट पीछे खिसके जाता है। तो कहां चला जाएगा भाई, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में, गुरुजी ने बताया था कि भाई कितने अंक पे पॉइंट है, दो। दो अंक पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, अर्थात जितना पॉइंट होता है उतने जीरो का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इसमें आपने भाग दिया तो 5 बट्टा कितना आ गया, 100। और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 5%। कितनी आ गई भाई, 5%। बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट। और यदि आप 100 का भाग दोगे तो कितने अंक पे पॉइंट था, 2। अब कितने पे हो जाएगा, 4 अंक पे। कितने अंक पे पॉइंट हो जाएगा, 4 अंक पे। तो सबसे पहला भाग समझ में आ गया कि कोई भी वैल्यू होती है उसको हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, निम्न का प्रतिशत हटाओ। निम्न का प्रतिशत हटाओ। जैसे देखो मैंने ए लिखा है 5%, बी लिखा है
40%, सी लिखा है 0.2%। इसका क्या करना है भाई, प्रतिशत हटाना है। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो आपने इसमें 100 का भाग दिया तो 5/100, 5/100 का मतलब कितना आ गया, 1/20। 1/20 ऑप्शन में तो 1/20 कर दो, या 1 में 20 का भाग दे दो, एक ही बात है। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, 40/100। 10 से 10 कैंसिल, 4/10, 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, और 10 में 2 का भाग दिया, कै बार गया, 5 बार, तो कितना आ गया, 2/5। बात समझ में आ गई। अब इसको आपने करना है तो इसमें आप कितने का भाग दोगे भाई, 100 का। तो अब एक अंक पे पॉइंट था, 2 जीरो से आप भाग दे रहे हो तो पॉइंट कितने अंक पे हो जाएगा, 3 पे। कितने पे हो जाएगा, 3 पे। तो ये क्या हो गया, 0.002। बात समझ में आ गई क्या, ये बेसिक चीज है, कोई भी आपसे पूछ सकता है तो आपको पता होनी चाहिए। ये जैसे एग्जाम में पूछने वाली चीज नहीं, लेकिन हमारे पास हमारा बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज उसका कैसे हटाते हैं। तो याद ये चीज है, इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चनों पे चलेंगे। फटाफट नोट कर लो, और जहां भी जिसको जो भी डाउट लगे बेझिझक पूछना भाई, कि ये वैल्यू आपने कहां से रखी, ये मान है कहां से आया, क्योंकि पहली टाइप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये कहां से आ गए, आपने कितने का भाग दिया है, 100 का, क्योंकि 0.2% था। आपने परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हो, 100 का भाग, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करोगे ना। तो अब आप यहाँ पे कितने का भाग दोगे, 100 का। 100 का भाग दोगे तो यहाँ पे कितने अंक पे पॉइंट था, कितने अंक पे था, एक अंक पे, एक अंक पे पॉइंट है, एक अंक पे पॉइंट है। अब 2 जीरो से आप भाग दे रहे हो तो पॉइंट कितने अंक पे हो जाएगा, 3 अंक पे, 2 अंक और आगे खिसक जाएगा। तो इसलिए आपने 3 अंक लाने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, शून्य लगा। यदि आप इधर शून्य लगाओगे, यदि आप इधर शून्य लगाओगे तो शून्य का मतलब इधर लगाते ही संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 20। संख्या से पहले शून्य लगाने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या के बाद शून्य लगाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे देखो, मैं लिख रहा हूं 2, क्या लिखा, 2, एक तो मैंने लिखा 0 2, और एक मैं लिखूंगा 2 0। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब भी कितना रहा, 2, लेकिन इसका मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन पॉइंट पे यदि आप लगाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब जैसे 0.2 था, 0.2 था, और आ गया 0.02, तो इसमें बड़ी कौन है, बड़ी संख्या कौन सी है, 0.2। लेकिन ये इसका क्या कितना रूप हो गया, छोटा रूप हो गया। यहां तक कोई डाउट है। अब लिखिए पहला क्वेश्चन, अब लिखिए पहला क्वेश्चन। देखिए 500 का, जहां भी जिसको कोई भी डाउट लगे पूछ लेना भाई। 500 का 40% कितना है, 500 का 40% कितना है। कितना आएगा, 200। देखिए पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि 500 का 40%। 500 का आपको कितना प्रतिशत बताना है भाई, 40%। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या, और उसके बाद में क्या है, प्रतिशत, और उसके बीच में हिंदी का वर्ड हो का, उसके बीच में हिंदी का वर्ड हो, क्या हो, का मतलब है कि उस संख्या का उतना प्रतिशत भागे निकालना है। अर्थात का की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो, और परसेंटेज हटाओगे तो कितने का भाग दे दोगे, 100 का भाग दे दोगे।
तो ये आ गया 500 गुणा 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये आ गया 4 को 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गए 20 और 1 जीरो ये आ गया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अब मैंने ये तो नहीं पूछा कि इससे इतना परसेंट अधिक या कम, मैंने ये तो पूछा है कि 500 का 40%, तो 500 का 40% कितना होगा? 200 होगा। नोट कर लिया क्या सभी ने? नोट कर लिया? अगला लिखो तो फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। 600 से 600 से 30% अधिक, 600 से 30% अधिक कौन सी संख्या है? 600 से 30% अधिक कौन सी संख्या है? कितना आएगा? 780। देखिए भाई, पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन कह रहा है कि 600 से 30% अधिक। अब मुझे एक बात बताओ कि आपसे ये थोड़ी पूछा है कि 600 का 30%, ये नहीं पूछा है ना, ये पूछा है कि 600 से 30% अधिक, कि 600 है उसका 30% निकाला जाए, अर्थात 600 से 30% अधिक कौन सी संख्या होगी। तो अधिक का मतलब आगे जाना है या पीछे आना है? आगे जाना है। मैंने क्या बताया थी कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है भाई? 100%। 600 अपने आप में कितने परसेंट था? 100%। आपने 30% बढ़ा दिया। कितने परसेंट बढ़ा दिया? 30%। अब आप 30% बढ़ा रहे हो तो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने परसेंट पे आ गई है भाई? 130 आ गई ना। अब मैंने इसको दो प्रकार से बताया था कल, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। या तो आप क्या कीजिए कि 600 का कितना प्रतिशत निकाल लो? 30%। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 12 6 3 18, कितना आ गया? 180। तो 30% अधिक का मतलब 180 ज्यादा लेना है। तो 600 प्लस 180 तो कितना आएगा भाई? 780। कोई डाउट? अगर आपको जोड़ और घटाव की जरूरत नहीं पड़े, आप सीधा निकालना चाहो तो मैंने बताया था कि 600 से कितने परसेंट अधिक? 30 का मतलब कितना आ गया? 130। तो इसका आप कितना प्रतिशत निकाल लो? 130। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 78 और 1 जीरो ये उतार दिया, कितना आ गया? 780। यहाँ पे आपको जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई डाउट है? उतार लो। अगला लिखा दूं? लिखिए तो, लिखिए। देखिए 1500 से 1500 से 20% कम, 1500 से 20% कम कौन सी संख्या है? 1500 से 20% कम कौन सी संख्या है? कितना आएगा? 1200। देखो भाई, संख्या कितनी है? 1500। संख्या कितनी है? 1500। और 1500 से कितने प्रतिशत है? 20%। क्या पूछ रहा है भाई? कम पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। तो 1500, सबसे पहले आप 1500 का कितना प्रतिशत निकाल लीजिए? 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30। तो इस बार इधर की बात कर रहा है वो, कम की बात कर रहा है। तो आप इस संख्या मूल संख्या से क्या कर दो? घटा दो। कितना घटा दो? 300। तो 1500 माइनस 300 कितना आ गया? 1200। या मैंने बताया था कि जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने प्रतिशत है भाई? 100%। कितने परसेंट कम कर रहा है? 20%। 20% कम कर रहा है तो जो वैल्यू है वो कितने परसेंट बच गई? 80%। तो 1500
1500 का कितना प्रतिशत है? 80%। 20 से 20 कैंसिल, 15 8 120, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120 रे 10 ये आ गया, तो वो संख्या कितनी है भाई? 1200 है। समझ में आ गया? अब देखो भाई, इतनी बार हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं, वो किसके किए हैं? सिंगल प्रतिशत, एक ही प्रतिशत का, कि इस संख्या का इतना परसेंट या इस संख्या से इतने परसेंट अधिक। सिंगल परसेंट का किया, अब हम करेंगे डबल परसेंट का। डबल परसेंट का मतलब कि एक ही संख्या का 2% कैसे निकाला जाता है। तो लिखवा दूं? लिखिए दो, लिखिए, लिखिए 800, 800 का 60%, 800 का 60% का 20% कितना है? 800 का 60% का 20% कितना है? यानी कि 600 है, उसका आपको परसेंटेज बताना है 6060, उसके बाद उसका आपको परसेंटेज बताना है 2020। तो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? कितना आएगा? 96। देखिए भाई, संख्या कितनी है? 800। 800 का कितना प्रतिशत है? 60। 800 का 60% का कितना प्रतिशत बताना है? 20%। पर्सन यही तो कह रहा है आपको, 800 है, 800 का कितना परसेंट निकालना है? 60%। और फिर इसका कितना परसेंट निकालना है भाई? 20% निकालना है ना। तो सबसे पहले 800 का कितना परसेंट निकालोगे? 60%। 800 का 60% निकालोगे तो जैसे देखो, ये है 800, इस 800 का कितना परसेंट निकाला? 60%। तो 800 का 60% निकाला तो 20 से 20 कैंसिल, 8 से की कितने भाई? 48। कितना आ गया? 480। अब इस 480 का कितना परसेंट निकालना है? 20%। तो 480, इस 480 का कितना परसेंट है? 20%। 20 से 20 कैंसिल, 48 दूनी कितने होते हैं भाई? 96। 48 दूनी कितने होते हैं? 96। अब देखो भाई, इसको यदि हम एक साथ निकालना चाहें, क्या करें? एक साथ, सभी ने अलग अलग निकाला है, सभी ने अलग अलग निकाला ना, इसको एक साथ कैसे निकालेंगे? देखो भाई, कितना है? 800। 800 का सबसे पहले कितना परसेंट है? 60%। तो 800 का 60%, नीचे 100 क्यों लिख रहा हूं भाई? परसेंटेज हटा रहा हूं। अब इसी वैल्यू का कितना परसेंट है? 20%। तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 20/100। बात समझ में आ गई? 20 से 20 कैंसिल, इन 20 से ये 20 कैंसिल, यहां बच गया कितना? 8, और यहां बच गया 6, यहां बच गया 2। 6 दूनी 12, और 12 अंठे 96। कितना आ गया भाई? ये तो पूछा था, तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरी नहीं पड़ेगी। करो, जिसके जहां भी नहीं समझ में, छोटी सी वैल्यू भी नहीं समझ में, पूछ लेना, क्योंकि इसकी पहली जो टाइप है संख्याओं से संबंधित, ये थोड़ी हम बड़ी लेके चलेंगे, क्योंकि इसके हम जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आगे हमारे उतने ही काम में आएंगे। हाँ जी, हाँ 20%। किसका? इसका क्या? मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको 800 है, इसका कितना प्रतिशत लेना है? 60। 60% निकाल लिया, कितना आ गया? 480। अब इसी का आपको कितना प्रतिशत निकालना है? 20%। तो यानी कि अब सबसे पहले आपने कितना परसेंट निकालना है? 60%। कितना आ गया? 480। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू का कितना परसेंट लोगे? 20%। तो जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? जो मान आया था वो कितना आया था? 480। अब इस 480 का कितना परसेंट है? 20%। तो 480 गुणा 20/100 कितना आ गया? 96। आ गया? अगला लिखो, अगला लिखिए, लिखिए 3000 का, 3000 का, 3000 का 80%, 3000 का 80% का, 3000 का 80% का 50%, 3000 का 80% का 50% से 10 कम कितना है? 3000 का 80% का
50% 50% का 10 कम कितना है? 50% से 10 कम कितना है? एक ही बात है। यानी कि जो वैल्यू आएगी उस लास्ट वैल्यू से आपको कितना घटाना है? 10 कम करना है और फिर आपको माने बताना है। कितना आएगा? 1190। देखो भाई मिला लेना, कितना जिसका जितना आंसर आ रहा है वो मिला लेना। सबसे पहले पर्सन क्या कर रहा है? कितनी वैल्यू है? संख्या कितनी है? 3000। देखो भाई ये 3000 है, इसका सबसे पहले कितना प्रतिशत है? 80। 80 का कितना प्रतिशत है? 50% में से 10 से कम है कितना है? पर्सन ये तो बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप इस वैल्यू का कितना परसेंट निकालोगे? 80%। तो 3000 गुणा 80/100। अब इसी मान का आप कितना परसेंट लोगे? 50%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 50/100। और फिर आप इससे कितना घटाओगे? 10 से घटाओगे। तो 2 जीरो से, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया? 30। ये आ गया 8, ये आ गया 5। 8 पंजो 40, और 40 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1200। और फिर आप कितना घटा दो? 10। तो यानी कि कितना आएगा? 1190। तो वह संख्या कितनी है? 1190। यहां तक बोलो कोई डाउट? कोई डाउट उतार लो। अगला लिखा दें? लिखिए लिखिए। किसी संख्या में से, किसी संख्या का, ऐसे लिखिए, किसी संख्या का, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% में से, 25% में से 25 घटाने पर, 25 घटाने पर 25, 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। 25 पे शेष बचता है। लिख लिया क्या सभी ने? पर्सन है किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या कितनी है? तो वह संख्या कितनी है? कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 25% निकालें और फिर 25% में से हम 25 घटा दें तो 25 ही मान बचना चाहिए। 200। आंसर मिला लेना जिसका जितना है। बता दूं क्या आंसर है? देखिए भाई, देखिए पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन कह रहा है कि आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या का कितना प्रतिशत है? 25। 25% में से क्या करोगे? 25 से घटाने पर 25 आप क्या करोगे? घटाओगे तो आपका 25 क्या बचता है भाई? शेष बचता है। तो आपको क्या बतानी है? वह संख्या बतानी है। हमें नहीं पता वो संख्या कितनी, हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, लेकिन पर्सन कह रहा है कि उस संख्या का सबसे पहले आप क्या कीजिए? 25% निकालिए और फिर 25% में से आप कितना घटा दो? 25 घटा दो और आपका बराबर में जो मान बचेगा वो कितना बचेगा? 25 से बचेगा। संख्या पता है क्या आपको? नहीं बताना, तो हमें बाहर से कुछ नहीं लेके आना है। जैसे देखो ये हमें क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। इस संख्या का सबसे पहले हम कितना परसेंट लें? 25%। तो इस संख्या का आप 25% ऐसे तो लोगे भाई,
इस संख्या का 25% आप ऐसे तो लोगे, ले लिया 25%। अब इस 25% में से क्या करोगे, 25 घटाओगे तो माइनस 25 कर दिया, और बराबर में जो मान बचेगा, शेष जो मान बचेगा वो कितना बचेगा, 25। तो बराबर में कितना आ गया। अब इस मान को यदि हम सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपकी जो मूल संख्या है वह आ जाएगी। तो आ जाएगी क्या, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि 25 और 100 को काट दें या एलसीएम ले लो, एक ही बात है। यदि हम इसको काटेंगे तो 25 और 100 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे देखो ये आ गया संख्या बटा 4 माइनस कितना आ गया, 25 आ गया, बराबर कितना आ गया। अब आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लोगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया संख्या माइनस 100 बट्टा कितना आ गया, 4 बराबर कितना आ गया। अब ये 4 बराबर के साइड चला जाएगा, और बराबर के साइड चला जाएगा तो कहां होगा भी, गुणा में। कहा होगा, गुणा में। तो 25 कितने हो गए, 100 कितने हो गए भाई, 100। तो यह आ गया संख्या -100 बराबर है 25 गुणा 4 होगा। अब इस 100 को भी उधर ले जाएगा तो माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो किसी बदल जाएगी, प्लस में। तो संख्या बराबर 100 प्लस 100, तो संख्या बराबर कितना आएगा भाई, 200। तो वह मूल संख्या थी, वह संख्या थी कितनी थी, 200। 200 का आप 25% निकालोगे, उसमें से आप 25 घटाओगे तो आपका कितना शेष बचेगा, 25 शेष बचेगा। जैसे देखो ये 200 है, इसका आपने कितना परसेंट लिया, 25%। तो 20 से 20 कैंसिल, 25 दूनी 50, कितना आ गया भाई, 50। इस 50 में से कितना घटा दो तो कितना बचेगा शेष है। पर्सन भी तो ये बात कर रहा है, पर्सन भी तो ये बात कर रहा है, तो है कोई डाउट, समझ में आ गया, पक्की बात है, उतार लो, तुम नोट कर लो। उतार लिया क्या, उतार लिया क्या, हाँ जी। कौन सी, ये 25 और 100 को हमने काट दिया, 25 और 100 को हमने काट दिया, 25 और 100, 25 एक में 25 और 25 को काटा, कितनी बार कटा, 4 बार कट गया ना। एक का मतलब संख्या और इतना ही रहेगा, बट्टे में कितना आ गया, 4, तो संख्या बटे 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 25% में से 25 घटाने पे 25 शेष बता, मेरे पता वो संख्या कितनी है, उस संख्या का सबसे पहले आपने कितना परसेंट लिया, 25%। तो 25 बटा 100, इसमें से आप कितना घटाओगे, 25 घटाओगे, 25 घटाओगे तो आपका बराबर में मान बचेगा, वो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब 25 बटा 100 था, इसको मैंने कितना लिख दिया, 1/4। 1/4 का मतलब कितना आ गया, संख्या बटा 4। इसमें से आप क्या कर रहे हो, 25 घटा रहे हो, तो बराबर में क्या बच रहा है, 25 बच रहा है। तो आपने एलसीएम ले लो, क्या ले लो भाई, एलसीएम। एलसीएम लिया तो 25 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100। बीच में चिन्ह किसका है, तो यहाँ पे हमने माइनस का माइनस रख दिया, ये संख्या ऐसी की ऐसी है। और अपॉन अर्थात भाग में दोनों वैल्यू के नीचे अब क्या चला गया, 4। यहाँ पे इतनी बार एक ही वैल्यू के नीचे 4 था, अब दोनों वैल्यू के नीचे 4 आ गया। अब इस 4 को हम बराबर के उस साइड लेके जा सकते हैं, तो 4 यहाँ कहाँ पे है भाई, भाग में, तो यहाँ लेके जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। 25 चौक कितना आ गया, 100। अब इस 100 को भी उधर ले जाए तो ये माइनस का इधर आके प्लस का, 100 और 100 कितना हो गया, 200। बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे देखो बराबर में होती है कोई वैल्यू, क्या होती है, बराबर में, तो बराबर में कोई वैल्यू होती है तो उसको आप बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे देखो यदि प्लस है तो इधर लेके जाओगे तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। यदि माइनस है तो इधर लेके जाओगे तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। यदि आपका गुणा है तो बराबर के साइड लेके जाओगे तो किधर बदल जाएगा, भाग में। यदि आपका भाग है तो इधर लेके जाओगे किसमें बदल जाएगा, गुणा में। ये तो आपके 4 चिन्ह परिपाटी है, इसका हो गया। अब बात करता हूँ वर्गमूल और
जैसे देखो माइनस, यहाँ पे यदि ये वैल्यू भी किसकी है, माइनस की, इसको लेके जाएगा तो भी ये वैल्यू तो प्लस की होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। तो यहाँ पे 100 किसका हो गया, माइनस का, और ये इधर लेके जाएगा तो प्लस का 100, माइनस का 100 प्लस का 100 कितना हो गया, 0। तो बराबर के उस साइड जो वैल्यू रहेगी वो तो उस जो चिन्ह है उसी की तरह उसी प्रकार की रहेगी, लेकिन इधर से कोई वैल्यू लेके जाएगा उसका चिन्ह बदलेगा। आगे नहीं समझ में। अब जैसे देखो मैं बात करता हूं वर्ग और वर्गमूल की। जैसे देखो इधर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर है, इधर किसी संख्या के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। आप बराबर के साइड लेके जाओगे तो जो स्क्वायर है वो किससे बदल जाएगा, वर्गमूल में। किससे बदल जाएगा भाई, वर्गमूल में। बात समझ में आ गई। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से एक्स का मान कितना होगा, एक्स बराबर अंडर 4। जो स्क्वायर था वो इधर आ गया, अंडर में बदल गया, और अंडर 4 का मान कितना होता है, 2। बात समझ में आ गई। यदि इधर आपका क्या है, अंडर, इधर आपका क्या है, अंडर, तो जो इधर आएगा वो किसमें बदल जाएगा भाई, वर्गमूल में। किसमें बदल जाएगा, वर्गमूल में। समझ में आ गई ना बात, समझ में। तो यानी कि चिन्ह हमें पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो वो वैल्यू कौन सा स्थान ग्रहण करेगी। यहाँ पर कोई डाउट है, जैसे बैठ गई चीज, आगे लिखो तो फिर आगे लिखिए।